नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल, आपका अपना परिवार मोफे स्टडी पर। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास होने वाली है ना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है और एक क्लास 10th के बच्चे के लिए रामबाण साबित होने वाला है। अब बोलिए कैसे सर, ये बताइए ना कैसे रामबाण साबित होगा। क्योंकि क्लास 10th के जो बच्चे होते हैं ना, चैप्टर 6 को लेकर, यानी कि मैथ का जो चैप्टर 6 है, और वो चैप्टर 6 कौन सा है? त्रिभुज है। और इस त्रिभुज में बहुत सारे परमें दी गई है, यानी कि थ्योरम दी गई है। और इस थ्योरम को लेकर बच्चे क्या करते हैं? इसको रटना स्टार्ट कर देते हैं। प्यारे बच्चों, आपको रटने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप रटोगे तो एग्जाम में क्या कर सकते हो? आधा अधूरा बनाओगे। आधा अधूरा बनाने से क्या हो सकता है? इसको तो 5 नंबर में आपको मिलता है ना। और इतनी थ्योरम में 5 भी अगर थ्योरम को बढ़िया सब समझ के चले जाते हो ना, तो आपका 5 का 5 नंबर क्या हो सकता है? क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए सबसे पहला आपके एनसीईआरटी मैथ में जो दी गई है 6.1 परमें जो दी गई है, और 6.1 परमें को क्या बोली जाती है? थेल्स परमें बोली जाती है। क्या बोली जाती है प्यारे बच्चों? थेल्स परमें बोली जाती है। और ये क्वेश्चंस पूछने का क्या क्या तरीका हो सकता है, सबसे पहले इस तरीका को समझो। एग्जाम्स में आपका क्या दे सकता है? या तो ये दे सकता है, पूरी स्टेटमेंट दी रहेगी कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो वो तो लिखा रहेगा, आपको बना देना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा कहता है कि आपको इसकी कथन को भी लिखना है। अब बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर हम तो याद ही नहीं किए हैं, कैसे लिख सकते हैं? लिख दोगे, देखो ना कैसे। प्यारे बच्चों, आप देखो कि यहाँ पे क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों? ये त्रिभुज दिख रहा है। और हम इसको क्या मान सकते हैं? ए और बी, और इसको सी मान लेते हैं। कुछ नहीं बोल रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हम बीसी के समांतर एक रेखा को खींच देते हैं, क्या कर देते हैं? एक रेखा खींच देते हैं। तो एक रेखा खींचते हैं तो यह दो भुजा बच गई, तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि इसको डी मान लेते हैं, इसको ए। हमें क्या करना है? इसी को सिद्ध कर देना है। ए डी बाई डी बी इक्वल्स ए ई बाई ए सी। यही तो सिद्ध करना है, कुछ नहीं करना है। लिखना होगा ना, तो लिख देना कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को जैसे कि यहाँ पे है ना, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, तो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है? एक ही अनुपात में विभाजित करती है। एकदम सिंपल सी है। लेकिन इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव करना एकदम आसान है, इसको सत्यापित करना एकदम आसान है। अब बोलिएगा कैसे? देखिए ना कैसे। इसको स्टेप बाय स्टेप पहले समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें सबसे पहले क्या करना है? यहाँ पे एक त्रिभुज को बना लेना है। त्रिभुज तो आप बना लेते हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक त्रिभुज बना लेना है, ए बी, और यहाँ पे इसको सी मान लो, ठीक है ना। ए बी सी आपने एक त्रिभुज बना लिया। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो इसके एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दो। तो इसके एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दोगे तो ये क्या करने वाला है? अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे। आपको जो दिया है उसको लिख दो। क्या दी गई है? एक क्वेश्चन में दिया है, क्या दी गई है? डी समांतर, इस समांतर का सिंबल होता है डी समांतर बीसी दी गई है। तो आपको क्या करना है प्यारी बच्चों? सिद्ध करके दिखाना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? इसके अन्य दो भुजा, एक ए बी है और एक ए सी है, और इसकी एक ही अनुपात में विभाजित करेगा, यानी कि ए डी बाई क्या हो जाएगा? डी बी। और यहाँ पे क्या लिख सकते हो? ए ई बाई आप ई सी लिख सकते हो। यही ना सिद्ध करना है प्यारे बच्चों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए रचना करना पड़ेगा। अगर आप रचना कर लेते हो तो क्या हो जाएगा? ये बड़ी आसानी से बन जाएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे
एक काम कर दो, यहाँ पे एक लंब डाल दो, इसको m मान लो, dm लंब AC पर, तथा एक और लंब डालना होगा ना, जब तक हमें ऊंचाई पता नहीं होगा। अब बना सकते हो क्या, तो एक और क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, एक और आप क्या कर लो, यहाँ पे लंब डाल लो। लंब का मतलब समझ में आता है ना, 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप इसको m मान लिए, तो इसको क्या मान लो, इसको आप n मान लो। ठीक है, क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये n हो गया। तो यहाँ पे लिखना होगा, आपने जो भी रचना करोगे तो dm लंब आपने किस पर डाला है, dm लंब यहाँ पे देखो क्या है, dm लंब AC पर, तथा dm लंब AC पर यहाँ पे लिख सकते हो dm लंब AC पर, तथा यहाँ पे लिख दो कि en लंब कहाँ डाला, en लंब AB पर डाला। ठीक है ना प्यारे बच्चों, en लंब AB पर डाला। प्यारे बच्चों ये जैसे आपने लिख लिया, अब उसके बाद क्या लिखोगे, अभी भी ये नहीं बनने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, B को E से मिला दो, क्या कर दो, B को E से मिलाया, तथा C को किससे मिला सकते हो, C को D से मिलाया। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे लिख दो B को E से, B को E से, तथा C को किससे मिलाया, C को D से मिलाया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपने यहाँ तक जैसे लिख दिया। अब उसके बाद क्या करोगे, ये तो आपकी रचना हो गई। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, ये त्रिभुज लेना है, त्रिभुज ADE दिख रहा है ना, त्रिभुज ADE, तो यहाँ पे लिख दो त्रिभुज। अब इसको सत्यापित करना, AD ले लो, A यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ADE, और त्रिभुज आप ले लो यहाँ पे BDE, क्या ले सकते हो प्यारे बच्चों, BDE में। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे कि हमने एक त्रिभुज ले लिया, क्या ले लिया, एक त्रिभुज ले लिया ABC। अब त्रिभुज यहाँ पे लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुने यहाँ पे हो जाएगा आधार गुने आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आधार गुने आपका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, हम इतना ना लिखकर क्या हम लिख सकते हैं, ये जैसे कि क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या बोली जाती है, क्षेत्रफल को आप क्या बोलते हो, तो क्षेत्रफल को एरिया बोला जाता है, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, AR होता है, यानी कि इसका, तो आप AR लिख दो, तो एरिया ऑफ, ब्रैकेट बंद कर देना, ट्रेंगल, ट्रेंगल यानी कि त्रिभुज का यही ना संकेत होता है, त्रिभुज ABC बराबर आप लिख सकते हो 1/2 गुने, यहाँ पे आधार लिखना है तो आधार लिख दो, यहाँ पे ऊंचाई लिखना है तो ऊंचाई लिख दो। इतना तो आपको पता होगा ना। तो प्यारे बच्चों ये इससे क्या हो जाएगा, थोड़ा कम, तो चलिए हम इसी पर बनाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, ये इसका और इसका दोनों का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और बटे में क्या दे देना, त्रिभुज यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। अब जैसे निकालोगे प्यारे बच्चों 1/2 गुने, 1/2 गुने, अब यहाँ पे आधार देखो ADE, तो आधार का काम कौन करेगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो जाएगा AD। सर ऊंचाई यहाँ कहाँ दिख रहा है प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लो यहाँ पे त्रिभुज दिया, अब यहाँ पे जैसे आप लंब डाल दोगे, यही ना आपका ऊंचाई हो जाएगा। अच्छे सर ये जब आधार है तो यही लंब हो गया ना, हाँ यही आपका लंब हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हो EN, और यहाँ पे 1/2 गुने, और इसका आधार देखो BDE, तो इसका आधार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका आप क्या लिख सकते हो, BD लिख सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पे DB भी लिख सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, सर इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, इसका तो हमें ऊंचाई D मान लीजिए ना प्यारे बच्चों। जैसे आप इस फिगर को यहाँ पे इसको ऐसे करोगे तो देखना ये आपका ऊंचाई दिखने वाला है, यही ना ऊंचाई होगा, तो इसका भी ऊंचाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये भी EN हो जाएगा। EN से EN कैंसिल, 1/2 से 1/2 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, AD बाई आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, DB, और इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि समीकरण 1 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके बाद क्या करने वाले हैं कि एकदम आसान है बनाना। ठीक,
अब इसके बाद और ले लो, अगर चाहोगे। इधर दिख रहा है क्या? इधर बना दे, ठीक है। जैसे कि आपको क्या करना है, अब यहाँ पे लिख देना त्रिभुज ADE, और अब ले लेना त्रिभुज, आपने त्रिभुज ADE लिख लिया, यहाँ पे ले लिया, फिर उसके बाद लेना है DEC। क्या लेना है प्यारे बच्चों? त्रिभुज ले लो, त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC में। अब त्रिभुज जैसे DEC में देखोगे तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल निकालो, यानी कि AR लिखोगे, एरिया हो जाएगा। त्रिभुज ADE इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो हमें इसका भी बट्टे में ले लो, तो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे लिख सकते हो DEC बराबर 1/2 गुने। अब आपको क्या करना है, जब इसको लंब मान लोगे तो ये आपका आधार का काम करेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? AE बट्टे यहाँ पे आप DM लिख सकते हैं 1/2 गुने, और इसका अब आधार क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे इसकी आधार EC, और ये भी क्या हो जाएगा? DM से DM कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और AE क्या हो गया प्यारे बच्चों? EC, और इसको समीकरण 2 मान लो प्यारे बच्चों। अब आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देखोगे त्रिभुज B आप ले लो, त्रिभुज BDE, तो त्रिभुज BDE और दूसरा त्रिभुज ले लो, त्रिभुज DEC। अब इन दोनों का आधार देखो तो ये दोनों का आधार क्या हो जा रहा है? सेम हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? जब ये दोनों त्रिभुज का आधार सेम है तो इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होने वाला है? सेम होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिख देना है? चूँकि हम जानते हैं कि, आप क्या जानते हैं? चूँकि हम जानते हैं कि ये क्लास 9th में पढ़ाई गई होगी, कि हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपस में बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। ऐसे अब यहाँ पे देख सकते हो कि हम जानते हैं कि एक ही आधार पर बने दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है? आपस में बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हो? इसलिए एरिया, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज BD, यहाँ पे त्रिभुज दे दो BDE का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? DEC। ये क्या हो जाएगा? दोनों बराबर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जैसे आपका बराबर हो जाएगा, अगर चाहो त्रिभुज BDE की जगह आप क्या रख सकते हो? DEC के जगह चाहो तो BDE भी रख सकते हो, या BDE की जगह आप क्या रख सकते हो? DEC भी रख सकते हो। इन दोनों में क्या कर दो, अगर रखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल। सर ये बताइए ना, त्रिभुज BDE जो है ना, त्रिभुज DEC के बराबर है दोनों का क्षेत्रफल, तो हम DEC के जगह BDE रख दें? हाँ प्यारे बच्चों, आप क्या कर सकते हो? आप इसको रख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज BDE बराबर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे AE आपका EC हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मान लो। ठीक है, अब आप देख सकते हो समीकरण 1 में देखो और समीकरण 3 में देखो, दोनों का LHS जो है, LHS ना समझ आता है। जैसे देखिए ना, आपने समीकरण के बारे में पढ़ा होगा 9x + 4। अरे देखिए इधर जा रहा है ना हमारे राइट हैंड की ओर, तो ये RHS और ये क्या हो जाएगा? ये आपका LHS हो जाएगा। ठीक है ना, तो दोनों का LHS अगर सेम हो रहा है, क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? दोनों का LHS सेम है, तो RHS भी क्या होगा? सेम होगा, यानी कि बराबर होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 3 से क्या हो सकता है? तो AD यहाँ पे क्या लिख सकते हो? AD आपका DB हो जाएगा, और AE आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? EC हो जाएगा। बस इसी को तो बना देना है, कोनो दिक्कत है क्या? आप इसका क्या कर सकते हो? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पर बहुत सारी क्वेश्चंस आता है प्यारे बच्चों। अगर आप चाहोगे इसको बनाने के लिए, अब इसका थेल्स प्रमेय का विलोम भी आता है,
और इस पर क्वेश्चंस जैसे कि आपके एनसीईआरटी में भी बहुत सारी क्वेश्चंस दी गई है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन दी गई है। जैसे कि प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, चलिए इसका हम लेकर आएंगे, यहाँ पे थ्योरम ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी नहीं है बोर्ड पर। तो प्यारे बच्चों इसको बनाना आसान है, एक बार क्या कर सकते हो, इसको देख लो, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।